नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय पेंशनर्स। एकता। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची और ताजा जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये करोड़ों पेंशनर्स की आवाज है। साथियों, जिस तारीख का इंतजार हम सब 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक कर रहे थे, जिस संदेश का इंतजार हर बुजुर्ग अपने मोबाइल स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था, वो संदेश फिर नहीं आया। 7,500 प्लस डीए की जो उम्मीद जगाई गई थी, लाखों रुपए के एरियर के जो सपने दिखाए गए थे, उन पर एक बार फिर से सरकारी सिस्टम ने विराम लगा दिया। कारण क्या बताया गया? कहा गया कि होली की छुट्टियां हैं, इसलिए प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। क्या सच में छुट्टियां सिर्फ गरीब पेंशनर्स के हक पर ही लागू होती हैं? देश का हर पेंशनर आज यही सवाल पूछ रहा है। जब बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के फैसले लेने होते हैं, जब बैंकों के लोन रीस्ट्रक्चर करने होते हैं, तब न तो छुट्टी बाधा बनती है और न ही कैलेंडर का बहाना याद आता है। लेकिन जब बात एक ईपीएस 95 पेंशनर के घर के चूल्हे की होती है, जब बात बुजुर्ग माता पिता की दवा और राशन की होती है, तब अचानक फाइलें छुट्टियों में सो जाती हैं। ये सिर्फ देरी नहीं है, ये भरोसे पर चोट है। लाखों पेंशनर्स ने 1 मार्च की डेडलाइन को उम्मीद की आखिरी किरण समझा था। मीटिंग में जो आश्वासन दिया गया, जो समय सीमा तय की गई, क्या वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी? क्या वो सिर्फ शांत कराने के लिए था? अगर नहीं, तो फिर भुगतान क्यों नहीं हुआ? हर पेंशनर के घर में होली का त्योहार इस उम्मीद के साथ आने वाला था कि इस बार कुछ राहत मिलेगी। 7,500 रुपए प्लस डीए कोई विलासिता नहीं है, यह सम्मान की न्यूनतम मांग है। ये उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के उद्योगों, फैक्ट्रियों और संस्थानों को दी, जिन्होंने 30 से 35 साल नौकरी की, हर महीने अंशदान दिया। उसी के आधार पर आज वे अपने हक की बात कर रहे हैं। लेकिन हर बार कोई ना कोई तकनीकी कारण, कोई प्रशासनिक प्रक्रिया, कोई छुट्टी, कोई फाइल, इन सब के पीछे असली सवाल छुप जाता है कि आखिर निर्णय कब होगा। क्या पेंशनर्स का धैर्य ही सबसे आसान विकल्प मान लिया गया है? क्या यह सोच लिया गया है कि बुजुर्ग हैं, कुछ दिन शोर करेंगे, फिर शांत हो जाएंगे? साथियों, यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह किसी एक संगठन का नहीं है, यह उन करोड़ों परिवारों की आवाज है जिनकी आय का एकमात्र सहारा यही पेंशन है। आज भी हजारों पेंशनर्स ऐसी स्थिति में हैं जहां 1,000 रुपए की वर्तमान न्यूनतम पेंशन से दवा तक पूरी नहीं हो पाती। बिजली का बिल, गैस सिलेंडर, दवाइयां, किराया, इन सब के बीच 1,000 रुपए क्या मायने रखते हैं? सरकार से सवाल करना गलत नहीं है, सवाल लोकतंत्र की ताकत है। जब वादा किया जाता है, जब बैठक में समय सीमा तय होती है, तो जनता को उम्मीद करने का पूरा अधिकार है। अगर किसी कारण से देरी होती है, तो साफ और पारदर्शी जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन बार बार तारीख बदलना, फिर नई तारीख देना और फिर चुप्पी साध लेना, यह भरोसे को कमजोर करता है। 3 मार्च की तारीख अब एक प्रतीक बन चुकी है। यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह पेंशनर्स की उम्मीद और आक्रोश के बीच की रेखा है। अगर उस दिन तक बैंक खाते में 7,500 प्लस डीए का भुगतान नहीं पहुंचता, तो स्वाभाविक है कि असंतोष बढ़ेगा। लोग सवाल पूछेंगे, लोग संगठित होंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन साथियों, हमें यह भी याद रखना है कि हमारी ताकत हमारी एकता है और हमारी एकता का आधार अनुशासन है। भावनाएं स्वाभाविक हैं, आक्रोश भी स्वाभाविक है, लेकिन हमारी लड़ाई सम्मान और अधिकार की है। हमें अपनी मांग को तथ्यों और एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना है। हर जिले में, हर राज्य में शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से अपनी बात रखनी है। आज जो फाइलों की बात हो रही है, जो बैठकों के आश्वासन दिए जा रहे हैं, उनका सच सामने आना चाहिए। अगर प्रक्रिया चल रही है, तो उसकी स्पष्ट समय सीमा बताई जाए। अगर कोई कानूनी अड़चन है, तो खुलकर बताया जाए। अगर बजट से जुड़ा प्रश्न है, तो उसे भी सार्वजनिक किया जाए। पेंशनर्स कोई विरोधी नहीं है, वे इस देश की रीढ़ रहे हैं। साथियों, यह समय निराश होने का नहीं है, बल्कि जागरूक होने का है। हर पेंशनर को अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। ईपीएस 95 योजना क्या है? उसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या है? न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए किन स्तरों पर निर्णय होते हैं?
इन सब पर स्पष्ट जानकारी जरूरी है। जब जानकारी होगी तभी दबाव प्रभावी होगा। आज देश भर में हजारों पेंशन साथियों, अब बात करते हैं आगे की स्थिति और संभावित कदमों की। अगर 3 मार्च की रात तक बैंक खातों में 7,500 प्लस डीए का भुगतान नहीं आता है तो स्वाभाविक है कि पूरे देश में असंतोष और तेज होगा। लेकिन इस बार भावनाओं के साथ साथ रणनीति भी स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हर पेंशनर को यह समझना होगा कि यह लड़ाई लंबी है लेकिन असंभव नहीं है। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा कई बार उठ चुका है। प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिल चुका है, ज्ञापन दिए जा चुके हैं, प्रदर्शन हो चुके हैं। अब जरूरत है एक संगठित और चरणबद्ध दबाव की, ताकि निर्णय लेने वालों को यह संदेश साफ पहुंचे कि यह मुद्दा अब टाला नहीं जा सकता। अगर भुगतान में देरी होती है तो सबसे पहले आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग होनी चाहिए। लिखित जवाब मांगा जाए कि देरी का कारण क्या है और नई समय सीमा क्या होगी। सिर्फ मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। पेंशनर्स को स्पष्ट दस्तावेजी जवाब चाहिए। दूसरा कदम, देश भर में जिला स्तर पर शांतिपूर्ण धरना और ज्ञापन। हर जिले के कलेक्टर और श्रम विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर यह बताया जाए कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए पर टिके रहना आज की महंगाई में अन्याय है। दवाइयों की कीमतें, रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ कई गुना बढ़ चुका है। ऐसे में 7,500 प्लस डीए कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकता है। तीसरा, कानूनी विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। यदि वर्षों से लंबित मांग पर निर्णय नहीं हो रहा, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सामूहिक याचिका दायर करने की रणनीति बन सकती है। कानूनी रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन मजबूत होता है। जब मामला न्यायपालिका के सामने जाता है, तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। चौथा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से उपयोग। हर पेंशनर अपने परिवार के युवाओं से सहयोग ले सकता है। तथ्यों के साथ पोस्ट करें, आधिकारिक दस्तावेज साझा करें और गलत सूचनाओं से बचें। हमारा उद्देश्य भ्रम फैलाना नहीं, बल्कि सच को व्यवस्थित तरीके से सामने रखना है। साथियों, चक्का जाम और बड़े स्तर के आंदोलन की बातें तभी प्रभावी होंगी जब वे अनुशासित और संगठित हों। अगर कहीं भी हिंसा या तोड़फोड़ होती है तो असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और आंदोलन की नैतिक शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए अगर 4 मार्च को कोई बड़ा विरोध होता है तो वह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में होना चाहिए। सरकार को भी यह समझना होगा कि पेंशनर्स कोई राजनीतिक हथियार नहीं है। वे इस देश की कार्यशक्ति रहे हैं। उन्होंने टैक्स दिया, उद्योगों को खड़ा किया, उत्पादन बढ़ाया। आज वे सिर्फ वही मांग रहे हैं जो उनकी सेवा के बदले उन्हें मिलना चाहिए। सम्मानजनक पेंशन कोई उपकार नहीं, बल्कि अधिकार है। अब बात उस भावनात्मक पक्ष की जो सबसे ज्यादा आहत है। हजारों बुजुर्ग अपने मोबाइल पर मैसेज का इंतजार करते हैं। बैंक से एक छोटा सा पेंशन क्रेडिटेड का संदेश उनके लिए राहत और सुरक्षा का संकेत होता है। जब वह संदेश बार बार टलता है तो सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इस तनाव को समझना सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। 3 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं, यह विश्वास की परीक्षा है। अगर इस बार भी स्पष्ट निर्णय नहीं होता तो सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठेंगे। इसलिए अभी भी समय है कि स्पष्ट घोषणा की जाए, या तो भुगतान की पुष्टि या फिर ठोस और अंतिम समय सीमा। साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आंदोलन में एकता बनी रहे। किसी भी तरह की अंदरूनी फूट या भ्रम से आंदोलन कमजोर पड़ता है। अलग अलग संगठनों को एक मंच पर आकर साझा रणनीति बनानी चाहिए। एक आवाज, एक मांग, एक दिशा, यही सफलता की कुंजी है। अगर 4 मार्च को देशव्यापी विरोध होता है तो उसे एक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए कि पेंशनर्स जाग चुके हैं। लेकिन वह विरोध ऐसा हो जो जनता का समर्थन भी हासिल करे। आम लोग भी समझें कि यह मांग जायज है। जब समाज साथ खड़ा होता है तब बदलाव जल्दी आता है। आखिर में मैं सभी पेंशनर्स से यही कहूंगा, निराश मत होइए। इतिहास गवाह है कि अधिकार कभी भीख में नहीं मिलते, उन्हें संगठित प्रयास से हासिल किया जाता है। लेकिन वह प्रयास संयम और समझदारी के साथ होना चाहिए। 3 मार्च की रात तक उम्मीद जिंदा रखिए। अगर बैंक का मैसेज आता है तो यह एक बड़ी जीत होगी। अगर नहीं आता तो संघर्ष का अगला चरण शुरू होगा, संगठित, शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से।
हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था की उदासीनता से है। यह आखिरी जंग नहीं, बल्कि निर्णायक मोड़ हो सकता है। या तो सम्मानजनक पेंशन का रास्ता खुलेगा या फिर आंदोलन और तेज होगा। लेकिन एक बात तय है, अब पेंशनर्स की आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। वीडियो को